ये है दिल्ली दर्पण। हमारे पैनल के अंदर वही व्यक्ति हैं जिनके पास समय है। हमारे प्रधान जो हैं वो भी अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों से फ्री हो चुके हैं और समाज के अंदर अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। वो नवनिर्माण पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कितने सालों से वो निर्माण कार्य ही करते जा रहे हैं, कब तक निर्माण पूरा होगा उनका? ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 45 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इंस्पेक्शन क्लियर हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया है, और उसके लिए प्रयास सिर्फ अनिल गुप्ता टीम ने ही करा 2021 से 23 के बीच में। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जोर आजमाइश जारी है कि गुलाब खिलेगा या सूरज उगेगा। और इस जंग में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बेशक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव न लड़ रहे हों, लेकिन उनका दिमाग, उनका दिल और तन मन धन से वो लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं दीपक जिंदल जी हमारे साथ हैं। अभी जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कुछ मीडिया में और कुछ प्रचार माध्यमों में कुछ जो दावे किए हैं, उन दावों से इन्हें दिक्कत है, इन्हें ऐतराज़ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या है वो दावे, और इस पर हम बात करना चाहेंगे। दीपक जिंदल जी, किन दावों पर आपको उनके ऐतराज़ है? वो कह रहे हैं कि मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, मैंने हॉस्पिटल में इतने काम करा दिए, बेसमेंट बना दिया, ये बना दिया। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो वो दावे कर रहे हैं प्रधान पद के प्रत्याशी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 टेन्योर से 2 टेन्योर से वो लगे हुए हैं इसी अस्पताल के अंदर, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या कार्य किए हैं उन्होंने। वो कह रहे हैं अब भी निर्माण करना है, पहले से भी निर्माण करते आ रहे हैं, अब भी निर्माण करना है। क्या निर्माण करना चाहते हैं और कितना निर्माण? वो चलेगा कब हॉस्पिटल? ये मेरा एक प्रश्न है उनसे सबसे पहले। दूसरी बात, जिस पूर्व प्रधान का वो नाम लिए जा रहे हैं, उनकी आत्मा आज स्वर्ग में है, वो कितनी दुखी होगी कि उनके कार्यकाल के अंदर पूरे 2.25 साल तक कोई कार्य नहीं करा गया और उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद इमीडिएट काम कर दिया गया, और वो भी एकमात्र बेसमेंट। लिफ्ट का सामान भी बाहर पड़ा रहा, सब कुछ सारा हॉस्पिटल अस्त व्यस्त रहा, एक नर्सिस की बिल्डिंग तोड़ दी गई, लेकिन वो सारा ठीक रहा, उस प्रधान के सर पे फोड़ दिया गया। तो वो अभी और निर्माण करना चाहते हैं, अभी और तोड़ना चाहते हैं। क्या चीज़ तोड़ना चाहते हैं? तो जोड़ोगे कब? हमारी अनिल गुप्ता जी की टीम उस किश्ती को निकाल के लाई है तूफानों में से, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था, जहाँ पे तूफान ही तूफान थे। तो हम लोगों ने निर्माण को समेटा, निर्माण ना करते हुए, नया कार्य निर्माण ना करते हुए उस पुराने कार्य को समेटा और हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर बनाया। देखिए, आज हॉस्पिटल की जो हालत है, इवन इसका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल है, और हर बार जब चुनाव होते हैं तो हॉस्पिटल आत्मनिर्भर बनेगा, विकास की ऊंचाइयाँ छुएगा, हर बार ये दावे होते हैं, लेकिन फिर वही चुनाव आता है और पता लगता है कि कुछ नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप। इसके बारे में बताऊंगा। हॉस्पिटल का निलंबित क्यों हुआ लाइसेंस? डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। 2018 के कार्यकाल के अंदर हॉस्पिटल की लेटर्स को, जो भी वहाँ से शोकॉज नोटिस आए कि लाइसेंस रिन्यू कराया जाए 18 में, 19 में, 20 में, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 2020 के उपरांत आप फाइल पढ़िए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि हॉस्पिटल के लिए हमने कितने प्रयत्न करे हैं, इंस्पेक्शंस कराई गई हैं। हॉस्पिटल का रिन्यूअल तकरीबन 98% हो चुका है। उसका डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट के अंदर जो है वो आना बाकी रह गया है। वो एक बात और कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे गया, या मैं काम कर नहीं पाया, हमारा तालमेल नहीं बना। मुझे इस प्रश्न पे बड़ी हंसी आती है उनके इस जवाब पे कि उनको काम नहीं करने दिया गया। और क्या दोनों ही मैनेजमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया? वो हमारे पैनल के अंदर वही व्यक्ति हैं जिनके पास समय है। हमारे प्रधान जो हैं वो भी अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों से फ्री हो चुके हैं, तो अब वो समाज के अंदर पारिवारिक जिम्मेवारियों से फ्री हो चुके हैं और समाज के अंदर अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। महामंत्री जो हैं वो भी समय दे रहे हैं, और ट्रेजरर जो हैं वो भी समय दे रहे हैं। देखिए, काम करने के लिए पद होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर काम की इच्छा शक्ति है आपके अंदर तो उसके लिए पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। वो जितने भी दावे कर रहे हैं कि हमें पद लेके काम करना है, मैं नहीं समझता साहब कि पद की कोई ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये सारे आरोप प्रत्यारोप चुनाव के टाइम पे क्यों आते हैं?
जबकि समाज की अदालत में तो पहले भी चिट्ठी पत्री लिखते रहे हैं, मैं अभी इस समय नाम नहीं लेना चाहूँगा उनको, लेकिन चुनाव के से पहले भी समाज की पैनी नज़र रहनी चाहिए, जो प्रमुख लोग हैं उनकी पैनी नज़र रहनी चाहिए कि जो जिनको चुन करके भेजा है वो कर क्या रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो हमारे आदरणीय जितने भी वरिष्ठ मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, कंट्रोल बोर्ड मेंबर्स हैं, ये लोग पूर्णतः ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं, वो बायस नहीं हो सकते। निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, सच होना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये कमी है। नहीं, मैं ये बात को आपको कहूँगा, गलत को गलत कहते हैं और सच को सच भी कहते हैं, लेकिन वो उनकी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी इतनी होती है कि वो ये समझते हैं कि समाज में भाईचारा बढ़ना चाहिए, हर लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने करा है। हमारे को अगर हमारी त्रुटियां रही हैं तो उन्होंने हमें समझाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया, हमें भी बताया है, लेकिन वो पब्लिकली नहीं होता है। अब आप देखिए दूसरी टीम के अंदर, विपक्ष के अंदर बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए हैं एकदम, जो समाज में अभी आए हैं, लेकिन वो समाज में अभी आए हैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनके बारे में उनकी संस्थाओं में जिनमें वो ऑलरेडी कार्यरत हैं वहाँ से पता कर लीजिए। आज वो दावे कर रहे हैं अपने पदों के लिए या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जग भी देते हैं। एक ये भी आती है कि जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है तोड़ फोड़ मचा देती है, जो पुरानी योजनाओं को पलट देती है, समाज का पैसा बर्बाद होता है। ये भी एक बड़ा चिंता, कई समाज के लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हमारे कार्यकाल में, अनिल गुप्ता जी प्रधान के कार्यकाल में बताइए 21-23 के अंदर क्या तोड़फोड़ हुई? कोई तोड़फोड़ नहीं करी कोई। अब बल्कि उनके घोषणा पत्र के अंदर ये बताया गया है जी हम नवनिर्माण करेंगे। वो नवनिर्माण पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कितने सालों से वो निर्माण कार्य ही करते जा रहे हैं, कब तक निर्माण पूरा होगा उनका? निर्माण पूरा करना ही नहीं चाहते, संस्था का पैसा वो बर्बाद कर चुके हैं। 2 साल के अंदर हमने कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं करी है, सिर्फ पुराने काम को समेटा है जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 45 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इंस्पेक्शन क्लियर हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया है, और उसके लिए प्रयास सिर्फ अनिल गुप्ता टीम ने ही करा 2021 से 23 के बीच में। सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो किताबों में दर्ज हैं। और उसके बाद में आगे खेल परिसर की आपने पूछी, तो खेल परिसर का जो है वो क्योंकि आरटीआई थी और थी चीज़ें, वो सारी क्लियर करा के हाईकोर्ट से केस निलंबित कराया गया जो कि 2018 से चल रहा था। वो कहते हैं सील लगवाई, क्या कोई अपने घर की सील खुद लगवाएगा? पहला प्रश्न। और फिर भी अगर उनका आरोप है ये, तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कोर्ट में पता करो ना सील किसने लगवाई और किसने खुलवाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और सील खुलने की जहाँ तक बात है, रेगुलराइजेशन के लिए फाइल किसी भी कार्यकाल ने, किसी भी मैनेजमेंट ने नहीं दिए, सिर्फ अनिल गुप्ता मैनेजमेंट 2021 की 23 में उन्होंने ही एमसीडी में दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कल उसका प्रूफ दे दूंगा कि स्कूल की और उसके ऑडिटोरियम की जो फाइल है वो हमने दर्ज करा दी है एमसीडी में, और वो जल्द ही उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर हो जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रत्याशी जो दूसरे पैनल में खड़े हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिनकी हर मैनेजमेंट के अंदर वो आते हैं, चाहे वो इलेक्ट होके आए, चाहे वो सेलेक्ट होके आए, या यूनानिमस आए, कैसे भी आए हों, लेकिन वो चंद दिनों के अंदर ही वहाँ से प्रस्थान कर घर बैठ जाते हैं और फिर इलेक्शन लड़ने का फिर चाव चढ़ जाता है। ऐसा क्या कारण है कि उनकी किसी भी मैनेजमेंट के प्रधान से नहीं बनी? ऐसा क्या कारण है कि वो आना चाहते हैं फिर भी सोसाइटी में संस्था का चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपके पास जवाब है तो आप बता दीजिए मुझे इस बात का, लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए, ये हैं दीपक जिंदल जी, विपक्षी प्रधान पद के प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग हैं। अपनी अपील के माध्यम से जो कुछ उन्होंने दावे दिखाए हैं, उन तमाम दावों को दीपक जिंदल जी ने आईना दिखाया है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।